शुक्राचार्य कहने लगे लाला वैसे हमारा और तुम्हारा कोई संबंध तो है नहीं, क्योंकि हम राक्षसों के गुरु हैं, तुम्हारे पिताजी देवताओं के गुरु हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है लाला, ये तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे, कोई बात नहीं रहे। विद्या सीखने लगे। कच्छ इधर वो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो देवयानी ने और कच्छ को देखा तो मोहित हो गई। कच्छ पर देवयानी मोहित हो गई। देवयानी ने कहा मैं तुम पर मोहित हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। कच्छ कहने लगा है नहीं, तुम मेरे गुरु की बेटी है, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकता हूं। तो उसी समय देवयानी ने कहा है यदि तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। बोले ठीक है दे दो, कोई बात नहीं श्राप दे दो। जब श्राप का नंबर आया तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि कच्छ तुम यहां से विद्या संजीवनी सीख करके जा रहे हो और हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जैसे तुम इस विद्या को लेकर के अपनी सीमा में कदम रखोगे और वैसे इस विद्या को आप भूल जाओगे। इस संजीवनी विद्या को तुम भूल जाओगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, भूल जाने दो, पर हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म विवाह नहीं होगा और तुम्हारा विवाह किसी क्षत्रिय के साथ होगा। ये श्राप लगा हुआ था दोनों को, कच्छ को और देवयानी को। इधर जैसे ही कच्छ विद्या सीख करके अपनी सीमा में आए तो जो सीमा की रेखा थी तो उस तरफ खड़े होकर के और कहने लगे हम जो विद्या सीख करके आए हैं हमसे विद्या कोई सीख लो, यदि नहीं सीखोगे तो हम जैसे कदम रखेंगे अपनी सीमा में तैसे हम विद्या को भूल जाएंगे। और इसी बीच
और ये दर्शन यादव हमारे परम आदरणीय गुरुदेव परम पूजनीय गुरुदेव शास्त्री हरिशंकर जी, उनका पवित्र आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। उनका ही बेटा ये दर्शन यादव, ये हमारा भव्य स्वागत कर रहे हैं। और हमारे दोनों बड़े भाई पप्पू शास्त्री जी और सर्वेश भैया जो ग्राम नगला नत्था के रहने वाले हैं, उन दोनों भाइयों का स्वागत कर रहे हैं। दोनों बच्चे दर्शन और सिंटू उर्फ गोविंदर, ये मेरे गुरुदेव के दोनों बच्चे हैं। गुरुदेव के क्या भक्तों, ये दोनों बच्चे ये मेरे बच्चे हैं। और इन दोनों बच्चों में मैंने कभी भाव दो नहीं समझा है। आज गुरुदेव बहुत याद आती है। गुरु क्या, वो मेरे लिए तो साक्षात परमात्मा थे भक्तों। उंगली पकड़ करे और मुझे चलना सिखाया। और आज उनकी ही असीम अनुकंपा से आज इस मंच पर आसीन है। उनका गुरुदेव का यह आशीर्वाद है। आज गुरुदेव इस संसार को छोड़कर चले गए। हृदय दोस्तों विधीन हो रहा है, मुझसे कुछ शब्द कहा जा रहा है। अरे गुरुजी छोड़ गए संसार और बस गए स्वर्गलोक। आज गुरुदेव संसार को छोड़कर चले गए। हृदय विदीन हो रहा है। समय समय पर बहुत याद आती है। गुरु ही क्या, वो तो मेरे बड़े भाई थे। और भाई से बढ़कर के दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है भक्तों। हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप और भाई दोबारा नहीं मिलते। संसार में एक ही बार मिलते हैं। गुरुजी छोड़ गए संसार, बस गए स्वर्गलोक। जून 2023 को गुरुजी संसार को अलविदा कह करके चले गए। ऐसी रोवे नरेशु मैया
दोस्तों, मेरी गुरुमाता नरेशु आज भी गुरु जी की राह रही है। ऐसी रोवे नरेशु भैया, तुम ही मेरे लावक भैया। बच गए स्वर्ग लोक जाए, उनकी बसे स्वर्ग। सब रोए रहे शिष्य तुम्हारे, हम ही किस्मत के मारे। सब रोए रहे शिष्य तुम्हारे, हम ही किस्मत के मारे। गुरुदेव, आज ये संसार खाने को दौड़ रहा है। गुरुदेव, सब रोए रहे शिष्य तुम्हारे, हम ही किस्मत के मारे। दर्शन की उल्टी हाथ पछार, गुरु जी बसे स्वर्ग में जाई। गुरु जी छोड़ गए संसार, बच गए स्वर्ग लोक में जाई। अब क्या बताएं भक्तों, हृदय विदीन होता है। और आज हम गुरुदेव के गुरु शिष्य के नाते से हमारे वो बड़े भाई भी थे और हमारे गुरु भी थे। भाई से बढ़कर दर्जा गुरु का बड़ा होता है और हमने उन्हें अपना गुरु ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम इतने बदनसीब निकले, इस मंच पर हम 5 लोग बैठे हैं, हम एक ही गुरु की फुलवारी हैं। वो भाई थे, गुरु शिष्य का नाता एक बेटे की बराबर होता है। और ये हमारे बड़े भाई दोनों, ये हमारे दोनों गुरु भाई हैं, संतोष शास्त्री जी ग्राम जामपुर से और सर्वेश भैया जी जो ग्राम नगला नत्था के रहने वाले हैं। और मेरे गुरुदेव का ही बेटा दर्शन यादव और ये गोविंदर जो ढोलक बजा रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं हमें। उस परमपिता परमात्मा से आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर इन बच्चों की दीर्घ आयु दे, लंबी आयु दे और धर्म क्षेत्र में यूं ही हाथ आगे बढ़ते रहे। मेरे गुरु का मान सम्मान समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। और जहां तक हमारे शरीर में ताकत रहेगी, हर पल हर समय गुरु जी का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी शब्दों के बाद भक्तों, वैसे तो दुख बहुत है
और दुखन में दुख चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। दुख अनेक प्रकार के हैं, लेकिन दुखों में दुख ये चार है। भाई से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। श्री सुखदेव कहने लगे, हे राजन परीक्षित,